अच्छा, वो पिछले दिनों इंटरनेट पर चावलों से मुतल्लिक एक लतीफ़ा बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा था ना, कि अगर आप चावल खाएंगी रोज़ तो आपके घर में चोर नहीं आएंगे, और दूसरा ये कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। तीसरी भी कोई बात थी, वो पता नहीं क्या थी, भूल गई। जब ये पूछा किसी ने कि भाई ये चोर कैसे नहीं आएंगे का क्या मतलब, उसका जी आप सारी रात खांसते रहेंगे तो आपके घर में चोर नहीं आ सकेंगे। और फिर बूढ़े ना होने की मंतक ये बताई कि आपको रेशा खांसी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप जल्दी फौत हो जाएंगे तो बूढ़े ही नहीं हो सकेंगे। मैंने सुबह सुबह 3 खबरें ऐसी देख ली जिन पर मुन्ने के अब्बा याद आ गए। अब ज़ाहिर ठीक है कि मुन्ने के अब्बा का उन खबरों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में किसी खबर का ताल्लुक़ मुन्ने के अब्बा से हो या ना हो, लेकिन असल में तो ज़ाहिर है होता ही है, तो वो 3 खबरों ने मुन्ने की अब्बा की याद कसरत से दिला दी। भारत के डिप्टी आर्मी चीफ साहब फरमा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान बराह रास्त मालूमात फराहम हासिल कर रहा था चीन से हमारे जो दिफाई अहदाफ हैं उनके मुतल्लिक। यानी इस शेर में शायर ये तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान ने डायरेक्ट निशाने ले लेकर उनके फ़ौजी अहदाफ पर वार किए हैं, और बिल्कुल ठीक वार किए हैं। अब चीन हमारी मदद कर रहा था या नहीं कर रहा था, बंदा पूछे, आप हमारे मामे लगते हैं। लेकिन बहरहाल बात सीधी सी है कि सिर्फ राफेल त्यारे हमने नहीं मार गिराए। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ का ये बयान तो अब हमें ये भी बता रहा है कि हमने वो जो दावा किया था कि हमने उनका मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है और उनकी एयर बेसिस तबाह की हैं वगैरह वगैरह, वो और मिज़ाइलों का डिपो भी तबाह किया है, वो सारे दावे भी हमारे बिल्कुल ठीक थे। अब चीन ने हमें मालूमात फराहम की या हमारे अपने सेटेलाइट ने की, बंदा पूछे आपको इससे क्या तकलीफ़ है, हम जाने, हमारा काम जाने। लेकिन बहरहाल दोस्तों से ताल्लुकात की कितनी ज़्यादा अहमियत है ये इससे हमें साफ पता चलता है। अगर चीन ने हमारी ज़रा भी मदद की है इस मामले में ना सही किसी और मामले में सही, अपने मुल्क का दिफा करने में और अपने दुश्मन को हराने में, तो इसका मतलब है कि चीन से ज़्यादा कीमती दोस्त हमारा कोई नहीं है। और अब अगर हम अमेरिका की जानिब अपनी मोहब्बत के कदम बढ़ाएंगे और उसके नतीजे में चीन नाराज़ होगा तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो ज़ाहिर है ये फ़ैसले शहबाज शरीफ नहीं कर सकते, आसिफ ज़रदारी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, और बिलावल भुट्टो जितनी भी बढ़ बढ़ के बातें कर लें उनका तो फ़ैसला साजी में कोई किरदार, कोई ताल्लुक़, कोई मकाम नहीं है। सारे फ़ैसले ज़ाहिर है मुन्ने के अब्बा करते हैं। चुनांचे एक तो ये बात हो गई कि आप अमेरिका की तरफ कदम बढ़ाएं, जितने मर्जी बढ़ाने हैं बढ़ाएं, जितने अयूब खान ने बढ़ाए थे उतने बढ़ा लें, जितने ज़िया-उल हक ने बढ़ाए थे उतने बढ़ा लें, जितने परवेज़ मुशर्रफ ने बढ़ाए थे उतने बढ़ा लें, लेकिन सोच लें इसकी कॉस्ट होगी। हर चीज़ की दुनिया में कॉस्ट होती है, और क्या हम इसकी कॉस्ट चीन को की नाराज़गी की शक्ल में, ईरान की नाराज़गी की शक्ल में दे सकते हैं? अब हम सुबह दोपहर शाम ये बताते हैं कि एक शख्स था इमरान खान और एक शख्स था जनरल पाशा, और इन दोनों की मिली भगत के नतीजे में पाकिस्तान में वो तमाम अफ़गान दहशतगर्द वापस आ गए जो जनरल राहील शरीफ ने मार भगाए थे। जनरल कियानी भी अपनी तरफ से मार रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है वो तो बेचारे मार ही रहे थे। हाँ, जनरल राहील शरीफ ने ज़बरदस्त ऑपरेशन किया था और बिल्कुल पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक कर दिया था, पुरसुकून कर दिया था। वो जो परवेज़ मुशर्रफ और इशफाक परवेज़ कियानी के ज़माने में पाकिस्तान उधड़ कर रह गया था धमाकों से, वो अल्लाह भला करे जनरल राहील शरीफ का, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान में अमन कर दिया। और उसकी मंतक अब हमें ये बताई जाती है कि वो तमाम दहशतगर्द जो अफ़गानिस्तान से आ रहे थे उनको वापस मार के भगा दिया, और इमरान खान और जनरल पाशा उनको वापस ले आए। लेकिन अब जो भी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं पाक अफ़गान बॉर्डर से, ज़ाहिर है एक दो ही आज़ाद सहाफ़ती इदारे रह गए हैं, वो अलल ऐलान ये बता रहे हैं कि हर रोज़ दर्जनों नहीं बीसियों और सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द बॉर्डर पार करके आ रहे हैं। अच्छा, जब वो ये रिपोर्ट करते थे तो आप कहते थे ये गलत कर रहे हैं, हम भी मान लेते थे कि हमने आपकी बात माननी है ना, आप मुर्शद हैं। लेकिन हुआ क्या, कल आपने 30 दहशतगर्द मारे, बॉर्डर के ऊपर मारे, और आपने कहा ये अफ़गानिस्तान से इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे और हमने इनको इंटरसेप्ट किया और मार दिया। यानी आप भी फिर तस्लीम कर रहे हैं जो आप रिपोर्टर्स को झुटला रहे थे, अब आप खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि बॉर्डर से दहशतगर्द आ रहे हैं। तो फिर इमरान खान और जनरल पाशा को तो गए हुए गालबन कई साल गुजर गए, अब तो वो एक जेल में है और दूसरा मफरूर है या गालबन उसका कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो अब तो आपकी हुकूमत है, तो अब ये क्यों हो रहा है, अब वहाँ से दहशतगर्द क्यों आ रहे हैं? अच्छा, फिर आपने हमें ये भी बताया था कि स्मगलिंग नहीं हुआ करेगी, लानत है, गैर शरई काम तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आप नेक लोग हैं। बिल्कुल बात ठीक है, आप नेक लोग हैं, लेकिन फिर भी ईरान के बॉर्डर से कितना तेल पाकिस्तान आ रहा है ये हमने ईरान इसराइल जंग के ज़माने में देख ही लिया, जब वहाँ बच्चों का दूध तक शॉर्ट हो गया,
जब वहाँ पे गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई, जब वहाँ पे मोटरसाइकिलें चलनी बंद हो गई, जब वहाँ ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज हो गई, क्योंकि ईरान से तेल, ईरान से दूध, ईरान से दालें, ईरान से चावल, ईरान से आटा, ईरान से चीनी, ईरान से कुछ नहीं आ रहा था। तो आपका स्मगलिंग रोकने का दावा भी गलत साबित हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। आपने कहा कि ये लोग मुल्क में सरमायाकारी ठीक तरह से नहीं करवा सकते, लिहाजा हमें SIFC में शामिल होना चाहिए। SIFC बन गई, आप उसमें शामिल हो गए। जब कहीं आप शामिल हो जाते हैं तो मतलब होता है कि आप ही होते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, आपने आज़रबैजान की मदद की थी आर्मीनिया के ख़िलाफ़ आज से 4-5 साल पहले। वो उस दिन से इल्हाम अलीयॉफ सुबह दोपहर शाम कह रहा है, ओ यार मैंने $2 अरब की सरमायाकारी कर ली है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का एहसान उतारना है, अल्लाह दा वास्ता जो मेरे को सरमायाकारी करा लो। हम आज तक उसको नहीं बता सके कि यार ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है, इनमें से हाथ रख किस में सरमायाकारी करनी है और कर दे। ये हम आज तक नहीं कर सके। जब शहबाज शरीफ जाते हैं, भाई दिवे सुबह दोपहर शाम ही आज़रबैजान चले जाते हैं। ये गुज़श्ता 1.5 महीने में तीसरी दफ़ा गए हैं। खैर, और तीसरी दफ़ा में वो हर दफ़ा तकरीर करके कहते हैं यार मैंने $2 अरब की सरमायाकारी करनी है, मैं पहले भी कई दफ़ा बकवास कर चुका हूँ, मेरे से सरमायाकारी करवा लो। माफ़ कीजिएगा, मुराद इल्हाम अलीयॉफ साहब की शान में गुस्ताखी नहीं करना, गरीबा फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है। खैर, तो इल्हाम अलीयॉफ साहब सुबह दोपहर शाम कहते हो यार $2 अरब की सरमायाकारी करनी है, मुझे प्रोजेक्ट बता दो। और हम कहते हैं हम बिज़ी बड़े हैं, इतना टाइम नहीं। और हर दफ़ा जाते हैं और एक तकरीब करते हैं, उसमें MOU साइन हो जाता है, मुआहदा साइन हो जाता है। जब मुआहदा साइन होने की खबर दे देता है कोई ना कोई नाम नहाद किस्म का अता तारर टाइप वफाकी वज़ीर, तो उसके बाद में पता चलता है कि वो भी मुआहदा नहीं था, MOU ही था। अब फिर कल आपने मेज़ सजा के एक मरतबा फिर मुआहदे पर दस्तखत की तस्वीर दिखा दी है, और ये $2 अरब का मुआहदा हो गया, हमें आप लिख के रख लेते हैं, हम अपने माथे पर लिख कर लगा लेते हैं। ये सरमायाकारी कब पाकिस्तान आएगी? इमरान खान के ज़माने से हम सुन रहे हैं दुबई की सरमायाकारी आ रही है, यहाँ पे एक नई ऑयल रिफाइनरी लगने लगी है, सऊदी अरब की सरमायाकारी आ रही है, कतर की सरमायाकारी आ रही है, और इल्हाम अलीयॉफ साहब की सरमायाकारी आ रही आई, आज तक एक भी नहीं। यार ये कब आएगी, कुछ हमें बता दें। अच्छा, इससे भी आगे चलें। आपने कहा ये अफ़गान महाजरीन जो है ना, ये फसाद की जड़ है और इनके अंदर दहशतगर्द छुपे हुए हैं, लिहाजा पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने का एक ही तरीका है, तमाम अफ़गान महाजरीन को वापस कर दिया जाए। और फिर उनकी आप रोज़ हमें तस्वीरें भेजते थे, वीडियोज़ भेजते थे कि ये देखो ये चमन बॉर्डर से जा रहे हैं, ये देखो ये तूरखम बॉर्डर से जा रहे हैं, ये देखो ये फ़लाँ जगह से जा रहे हैं। अब क्या हुआ, अब आपकी वजारत सैफरान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अफ़गान महाजरीन मेरे प्यारे बच्चे हैं, इनको छेड़ा ना जाए। इनके जो POR है, वो जो भी इनका जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है पाकिस्तान में, उसमें तौसी ज़ेरे गौर है और वफाकी काबीना को समरी भेज दी है। मुबैना तौर पर वफाकी काबीना अगले 1-2 दिन में 3 माह या 6 माह की तौसी दे देगी अफ़गान महाजरीन के पाकिस्तान में स्टे को। लिहाजा तमाम सरकारी इदारों से को हिदायत की जाती है कि अफ़गान महाजरीन को ना छेड़ा जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। भी तो आप बता रहे थे कि इन अफ़गान महाजरीन में दहशतगर्द छुप कर पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयाँ करते हैं, इनको भेजे बगैर कोई मसला ही हल नहीं हो सकता, ये स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। अब क्या हुआ, अब आपने उन अफ़गान महाजरीन को भी नहीं भेजना। ओ भाई, आप चाहते क्या है, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकरार कर। और यार एक तरफ तो हो जाए मरहला, बीच का नहीं होता। इश्क होता है या नहीं होता, कभी आप दाएं लुढ़कते हैं, कभी आप बाएं लुढ़कते हैं, कभी अमेरिका की तरफ, कभी चीन की तरफ, कभी आज़रबैजान की तरफ, कभी वापस अपने घर, कभी अफ़गान महाजरीन को वापस भेजना है, कभी उन्हें अपने घर वापस बुलाना है। यार एक फ़ैसला कर लो, आपकी बड़ी मेहरबानी।